नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का, जहां छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। तो बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया। रायपुर, दुर्ग, बस्तर संभाग में बाढ़ जैसे हालात हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो इंद्रावती, महानदी, तो विश्वनाथ नदी उफान पर है। अच्छी बारिश से किसानों की चिंता जो है वो कम हो गई है। तो प्रदेश के कुछ जिलों में सूखे जैसे हालात जो हैं वो बने हुए थे, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अब बारिश की संभावना जो है वो जता दी गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जो है जारी है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तो प्रदेश के कुछ ज़िलों में सूखे जैसे हालात जो हैं वो बने हुए थे, लेकिन अब जो है लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश दर्ज की जा रही है। रायपुर से मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, देखिए अभी हाल ही की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है कई जिलों में सूखे जैसे हालात थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। बिल्कुल, पिछले 3 दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है। हालांकि अभी भी उत्तर बस्तर सरगुजा का अंचल जो है वो बारिश से तरबतर नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में अब बारिश हो रही है। ख़ासतौर पे बस्तर का इलाका पूरी तरह से बारिश से तरबतर है। और दूसरी ओर जो रायपुर संभाग था, जहाँ पे भी सूखे की स्थिति बनी हुई थी, वहाँ भी अब सूखा मिटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जो लगातार बारिश हुई है रायपुर संभाग में, उससे नदी नाले उफान पर है और खेत पूरी तरह से लबालब है। तो किसानों की चिंता जो है वो बहुत हद तक अब दूर हो गई है, क्योंकि जितना पानी उनको चाहिए था वो पानी अब फिलहाल उनके लिए पर्याप्त है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर लगातार और कुछ दिनों तक बारिश हुई तो फिर किसानों की जो है परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होना भी किसानों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो स्थिति है उससे किसान संतुष्ट है, लेकिन आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित भी हुआ है, क्योंकि नदी नाले उफान पर है। बस्तर के भीतर में इंद्रावती नदी जो है वो उफान पर है और उससे कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसी तरह से रायपुर संभाग में जो खारून है, महानदी है, सोड़ू है, पैरी है, ये तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर है और महानदी का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, जिससे कि जो निचले स्तर है महानदी के, वहाँ पे खतरा मंडराने लगा है। इसी तरह से दुर्ग संभाग में जो शिवनाथ नदी है, जो कि सबसे बड़ी नदी है दुर्ग के हिस्से में, वो नदी खतरे के निशान से ऊपर है। तो ज़्यादातर जो हिस्से हैं जो शिवनाथ नदी के किनारे आने वाले हैं, वहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, और जो गांव वाले हैं उनको दूर भेजा जा रहा है जो नदी किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और दुर्ग के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे गाँव में पानी भी घुस गया है, जैसे कि तस्वीरें कल नज़र आई थी जी। यही वजह है कि बाढ़ के चलते बहुत सारे जो मार्ग है वो भी प्रभावित हुए हैं और वहाँ पे जाम की स्थिति है। कई रास्ते जो है बंद हो चुके हैं। इससे आवागमन जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जैसे कि तस्वीर कल बलौदा बाजार खरोरा मार्ग से नजर आई थी और आज भी हालात वहाँ पे उसी तरह के बने हुए हैं। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 2-3 दिनों तक और ज़्यादा बारिश हो सकती है। आज भी अति बारिश की संभावना जताई गई है। जी बिल्कुल, मौसम को लेकर प्रशासन भी जो है अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वैभव जी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां लोक पर्व भोजली पर राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इंडोर स्टेडियम में आज कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो गौंड समाज की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो जिसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल होंगी। तो दोपहर 2 बजे इंडोर स्टेडियम पहुंचेंगे राज्यपाल। तो ये बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर लोक पर्व भोजली पर राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल होंगी। तो दोपहर 2 बजे इंडोर स्टेडियम में ये पूरा कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे जी हमारे साथ लगातार रायपुर से बने हुए हैं। वैभव जी, आज लोक पर्व भोजली पर राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए, भोजली मुख्यतः गोंड समाज का पर्व माना जाता है, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है और
लोग इसमें जो है शामिल होते हैं। इस पर्व में जो गंगा विसर्जन करने की जो है एक प्रथा भी है कि जो भोजली है उसका विसर्जन नदी तालाबों में किया जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है जो बड़े स्तर में हो रहा है और इसका आयोजन रायपुर की राजधानी माफ़ कीजिएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रहा है और इंडोर स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है जिसे राष्ट्रीय महोत्सव का नाम दिया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के दूसरे हिस्से के जो गोंड समाज के लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हो रही हैं जो कि खुद आदिवासी वर्ग से आती हैं, तो उन्हें आमंत्रित किया गया है और भोजली के ज़रिए एक संदेश देने की कोशिश है, गोंड समाज की सांस्कृतिक विविधता को दिखाने की कोशिश है और छत्तीसगढ़ में इसे लोक पर्व के तौर पर सभी अंचलों में मनाया जाता है। अलग अलग हिस्सों में इसकी जो है अलग अलग विविधताएँ देखने को मिलती है, लेकिन मैदानी इलाकों में यह पर्व काफ़ी जोश और गर्व के साथ मनाया जाता है। तो आज इसकी तस्वीरें राजधानी रायपुर में दिखेगी एक राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में। जी बिल्कुल, इस पूरे कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल होने वाली हैं। वैभव जी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां मिनी माता की पुण्यतिथि आज है। स्मृति दिवस समारोह का इसके चलते आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सतनामी समाज को सम्मानित भी करेंगे। दोपहर 12 बजे शहीद स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी मिनी माता, जिनके चलते आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि मिनी माता की आज पुण्यतिथि है। तो इस पूरे कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल जो है वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां मिनी माता की पुण्यतिथि आज, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। रायपुर से मेरे सहयोगी वैभव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वैभव जी, आज मिनी माता की पुण्यतिथि है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल जो हैं वो शिरकत करने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है आज के? देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रथम सांसद रही हैं स्वर्गीय मिनी माता। आज 50वीं पुण्यतिथि है। उन्हें एक समाज सुधारक नेता के तौर पर जाना जाता रहा है और मिनी माता का जन्म वैसे तो असम में हुआ था, लेकिन उनका पूरा कार्यक्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ रहा। वो छत्तीसगढ़ से ही आती थी, लेकिन उनके पूर्वज असम चले गए थे। तो असम में भी उसी धूमधाम से स्वर्गीय मिनी माता के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग हिस्सों में जो है स्वर्गीय मिनी माता के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज राजधानी रायपुर के भीतर में एक बड़ा आयोजन किया गया है। शहीद स्मारक भवन में ये कार्यक्रम आयोजित है, जो कि सतनामी समाज के तरफ से किया गया है, चूँकि वो अनुसूचित जाति वर्ग से आती रही हैं मिनी माता जी। और आज सतनामी समाज के तरफ से इस आयोजन में जो स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, उसमें जो प्रतिभावान हैं, जो वर्ग से आने वाले, सतनामी समाज वर्ग से आने वाले जो प्रतिभावान लोग हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री शिव कुमार डहरिया और अन्य जो विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो शिरकत करने वाले हैं। और यहाँ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समाज के लोगों को संदेश देंगे और उनके लिए कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सीएम भूपेश बघेल जो हैं आज बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां कृष्ण कुंज की देरी पर 2 नगर निगम को नोटिस जारी कर दिया गया है। 13 नगर पालिका, 34 नगर पंचायतों को भी नोटिस जारी किया गया। तो नगरीय प्रशासन विभाग ने 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। तो सीएम भूपेश बघेल का ड्रीम प्रोजेक्ट है कृष्ण कुंज। तो जन्माष्टमी के दिन सीएम भूपेश बघेल इसका लोकार्पण करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको इस समय हम रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर कृष्ण कुंज की देरी पर 2 नगर निगम को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही साथ 13 नगर पालिका, 34 नगर पंचायतों को भी नोटिस जारी किया गया है। तो सीएम भूपेश बघेल का ड्रीम प्रोजेक्ट है कृष्ण कुंज, जिसके चलते जन्माष्टमी के दिन सीएम भूपेश बघेल इसका लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। मेरे सहयोगी रायपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, कृष्ण कुंज की देरी पर 2 नगर निगमों को नोटिस जारी किया गया, साथ ही साथ 13 नगर पालिका और 34 नगर पंचायतों को भी नोटिस जारी किया गया है। आखिर क्या वजह है जिसके चलते इन्हें नोटिस जारी किया गया? देखिए, वजह साफ है। जाहिर तौर पर 2 नगर निगम, 13 नगर पालिका और 34 नगर पंचायतों की तरफ से लापरवाही हुई है इसमें, इसलिए उनको नोटिस जारी किया गया है।
कृष्ण कुंज जो कि छत्तीसगढ़ सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका लोकार्पण करने वाले हैं। कृष्ण कुंज यानी कि जितने नगरीय क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे एक ऐसा उद्यान निर्मित किया जाएगा जिसे कृष्ण कुंज नाम दिया गया है। वहाँ पे तमाम तरह के जो है वृक्षों का रोपण होना है, जिसमें ज़्यादातर जो है औषधि और ऑक्सीजन युक्त जो है वृक्ष होंगे। उसी को नाम कृष्ण कुंज दिया गया है और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इसका लोकार्पण होना है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ के प्रशासन पूरी तरह से इसे लेकर के मुस्तैद है और तमाम जगहों से इसे लेकर के रिपोर्ट मांगी जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से इस पे मॉनिटरिंग की जा रही है, चूँकि उन्हीं के विभाग के अंतर्गत ये पूरा आयोजन होना है, कार्यक्रम होना है। ऐसे में तमाम नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं से रिपोर्ट मांगी जा रही थी, लेकिन 2 नगर निगम, 13 नगर पालिका और 34 नगर पंचायतें जो है वो पिछड़ गई है इस प्रोजेक्ट को लेकर। इसलिए उनको नोटिस जारी किया गया है और अगले 3 दिनों के भीतर में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो मांगी गई है, ताकि जन्माष्टमी के मौके पर सही तरीके से वहाँ पे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो सके। फिलहाल 3 दिनों के भीतर में अगर रिपोर्ट सही तरीके से नहीं आती तो जाहिर तौर पर ऐसे लापरवाह निगम प्रशासनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा कि एनडीए में टूट जारी है, बिहार में सत्ता परिवर्तन 2024 का संकेत है। आगे सीएम भूपेश बघेल ने कहा, महागठबंधन का फैसला जनहित में है, तो पहले अकाली फिर शिवसेना, अब जेडीयू ने साथ छोड़ दिया है। बीजेपी ने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो विश्व आदिवासी के दिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया। आगे भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। साथ ही कहा कि बीजेपी में गुटबाजी और उभर कर आएगी। तो सीएम भूपेश बघेल ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आगे कहा कि बीजेपी में गुटबाजी और उभर कर आएगी। विश्व आदिवासी के दिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया और आगे भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और कहा कि बीजेपी में गुटबाजी और उभर कर आएगी। एनडीए में पहले उसके सबसे मजबूत साथी अकाली दल छूटा, फिर महाराष्ट्र में शिवसेना उसे छूटा, अब जेडीयू एनडीए से किनारा कर लिया है। तो अब एनडीए के प्रति जो अविश्वास है, उनके ही जो गठबंधन के साथी हैं एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, तो ये संकेत दे रहा है 2024 के लिए। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर कला है उसे दबाने के लिए इस प्रकार से बदलाव किए गए हैं, और वो भी विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया। तो बहुत सारे अभी परिवर्तन देखने को मिलेंगे और ये गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी का और उभर के आएगी सामने। तो वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी पर विश्वास नहीं करेगी। कहा कि रमन सिंह के कार्यकाल में बहुत काले कारनामे हुए हैं। आगे कहा कि अरुण साव कुछ कर पाने में सफल हो पाएंगे, इसमें संदेह है। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की हुकूमत में इतने काले कारनामे हो गए हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करने वाली नहीं है। कर पाने में वो कुछ सफल हो पाएंगे, इसमें बड़ा संदेह है। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत में ही इसी साहू ओबीसी को लेकर के आदरणीय ताराचंद जी साहू को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। जिस दुर्गति के साथ ताराचंद जी साहू के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दुर्व्यवहार करके पद मुक्त किया था, साहू समाज इस बात को अच्छी तरह जानता है। खबर बिलासपुर से है, जहां हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। अभियान के प्रदेश संयोजक बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक की, तो तिरंगा अभियान की तैयारी नहीं होने पर फटकार लगाते हुए वो नजर आए। तो अधूरी तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों को फटकार लगाई है। मंडल और बूथ स्तर पर तिरंगा अभियान की जानकारी बैठक में ली गई।
तिरंगा अभियान की तैयारी नहीं होने पर वो फटकार लगाते हुए नजर आए। आपको बता दें, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर ये बैठक ली गई, लेकिन तैयारियां पूरी ना होने पर पदाधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आए। तो मंडल और बूथ स्तर पर तिरंगा अभियान की जानकारी भी ली गई। खबर रायपुर से है, जहां एक्सिस बैंक घोटाले में एक और गिरफ्तारी हुई है। फरार महिला एनजीओ संचालिका गिरफ्तार हो गई। तो घोटाले का मास्टरमाइंड अब तक गिरफ्त से दूर है। आरोपियों के खाते में जमा हुए थे 2.5 करोड़ रुपए। तो महिला आरोपियों के खाते में 21 लाख रुपए फ्रीज कराए गए हैं। तो एक्सिस बैंक मैनेजर समेत 8 आरोपी अब तक गिरफ्तार हैं और एक्सिस बैंक में 16 करोड़ 40 लाख का घोटाला हुआ था, जिसके चलते एनजीओ की संचालिका जो हैं वो गिरफ्तार हो गई हैं। तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। रायपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। बता दें, परशुलीडीह से रायपुर को जोड़ने वाले रास्ते पर 4 फीट तक पानी भर गया है और करीब 2 किलोमीटर तक सड़क भी खराब हो गई है, जिसके बाद आवागमन भी बंद हो गया। रायपुर में बीते दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद से यहाँ पर कई जगहों पे जलभराव की स्थिति बन गई है और हम अभी परसुलीडी मार्ग पर हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये जो पूरा 4 फीट पानी भर आया है, ये परसुलीडी से मोवा सड्डू दलदल सिवनी जाने वाला ये रास्ता है जो पूरी तरह से जाम हो चुका है। यहाँ पर 4 फीट पानी भर आया और हर बार इस तरीके की स्थिति बनती है। लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, ये कब ऐसी स्थिति बनती है और क्या परेशानी बारिश में होती मैडम? ड्यूटी नहीं जा पाते हम लोग। ड्यूटी भी जाना, इधर तो जा ही नहीं पाते, इधर घूम के 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता हम लोग को ड्यूटी जाना। तो ये हर साल का प्रॉब्लम है। कई बार दिए लेटर, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कहाँ आप लोगों ने लेटर? हम लोग नगर निगम में दिए थे और हम लोग रहते हैं रामकुटीर में, तो वो भी नाला पैक हो जाएगा। 2 दिन से ड्यूटी नहीं गए हम। अच्छा, बट ऐसा जानकारी है कि ये जो पानी है वो खारून नदी से जाता है, लेकिन कहाँ से आ रहा है इस तरीके की कोई भी जानकारी नहीं। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को यहाँ पर? जाने आने का प्रॉब्लम बहुत है मैम। अब ये नाला भर गया है तो अब कैसे जाएंगे सारे वर्कर काम पे? अब इधर से जाओगे तो वो वाला नाला भर जाता है, इधर से ये वाला नाला भर जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। बिल्कुल, आप देखेंगे कि अभी थोड़ी ही बारिश हुई है और उसके बाद से इस तरीके की स्थिति बनी है। पीछे का नज़ारा आप देखेंगे कि लोग जो है वो अपनी गाड़ी यहाँ पर रोक दिए हैं और यहाँ पर सड़कें भी जो है बहाल होती जा रही हैं। सर, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए। काम पे जाते हैं मैम, और काम पे साथ साथ बच्चे भी स्कूल जाते हैं। अब उसको यहाँ आना जाने में परेशानी होता है। अब उसको छोड़ेंगे तो काम पे जाएंगे, बहुत परेशानी होता है। थोड़ा सा पानी गिरता है पूरा भर जाता है मैम, बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में। बिल्कुल, तो ये मुख्य मार्ग है जो परसुलीडी से जो है दलदल सिवनी मोवा सड्डू, यहाँ से स्कूल अस्पताल सभी जगह जाने का ये मुख्य मार्ग माना जाता है। लेकिन इसके बंद हो जाने से जो है लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं और कोई रास्ता अपनाने से काफ़ी दूरियां भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन रेखराम देवांगन के साथ नेहा केशरवानी, न्यूज़ 24 रायपुर। तो वहीं दुर्ग में भी भारी बारिश से तबाही देखी जा रही है। भारी बारिश से सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। शिवनाथ नदी से लगे गांव में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। तो धान, खीरा समेत कई फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। तो दुर्ग से लगे झेंझरी गांव से यशवंत साहू की तकलीफ आपने सुना कि प्रशासन का कोई अमला, अभी तक 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन प्रशासन का एक अमला, एक अधिकारी न सर्वे करने आया है, न ही झांकने आया है कि आखिर हालात कैसे हैं ग्राउंड में। ये देखने वाला कोई नहीं। लेकिन न्यूज़ 24 की टीम सबसे पहले पहुंची है। ये ग्राउंड में हालात आपको दिखा रहे हैं। लगातार 36 घंटे से बारिश हो रही है। दावा है कि ये जो बारिश का जो पानी है वो लगातार और बढ़ते जाएगा, चूँकि 40,000 क्यूसेक के आसपास मोंगरा बैराज से पानी छोड़ा गया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दुर्ग से यशवंत साहू। राजनांदगांव में पानी आसमान से आफत बनकर बरस रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जिले के नदी नाले उफान पर हैं। तो बैराज में भी जलस्तर बढ़ने के बाद बैराज से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। तो घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना लगातार करना पड़ रहा है। तो मूसलाधार बारिश ने जिला प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। तो नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख ने अपना बचाव
साफ करते हुए कहा कि शहर की ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से जलभराव की स्थिति खड़ी हो गई है, तो घरों में घुसे पानी को निकालने के साथ दूसरी जगह व्यवस्थापित करने की बात भी महापौर ने कही। आम से पानी पूरा भर गया घर के अंदर और रात भर ना सोए हैं, ना खाए, ना कुछ किए हैं और बच्चे लोग पूरे पानी में ही हैं। अभी हम बाजू वाले घर में आके बैठे हैं और अभी भी कोई गुंजाइश नहीं कि पानी निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। ये ऐसी स्थिति हमें से फिर से अभी हुई है, 5-6 साल के बाद फिर ऐसी स्थिति हो चुकी है और हमारा तो कितना चीज़ नुकसान हो गया अभी हम लोग को अभी अंदाज़ा नहीं है। ये कल शाम से भरा हुआ है और कम हो चुका था पर वो फिर से भर गया है। 4 बजे से हम लोग मतलब मेरे घुटने के ऊपर तक पानी आ रहा है। मेरी आज स्कूल थी वो भी मेरी मिस हो चुकी है और मेरी थोड़ी बहुत बुक्स भी जो है वो भीग करके गीली हो चुकी है। हमारे जो दूसरे चीज़ के मटेरियल्स थे वो भी सारे भीग चुके हैं। बहुत नुकसान हुआ है हमारा और ऑलमोस्ट हमारे घर के बाहर अगर हम निकलेंगे तो मेरे यहाँ तक पानी आएगा, घर के अंदर तो कमर तक है। तो वहीं कवर्धा में 24 घंटे से बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। बारिश की वजह से NH 30 पर लंबा जाम लग गया, तो हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की कतार देखी गई। तो पुलिस जाम हटाने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही थी। तो बारिश की वजह से NH 30 पर लंबा जाम लग गया, हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। हालांकि पुलिस जाम हटाने की जो है कोशिश कर रही है। तो कवर्धा में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते वाहनों की हाईवे पर लंबी कतार देखने को मिली है। तो वहीं महासमुंद में बारिश का दौर जो वो लगातार जारी है। निचले इलाकों में पानी भर गया, तो त्रिमूर्ति कॉलोनी जलमग्न हो चुकी है। सड़क काटकर पानी निकाला गया है, तो बारिश के चलते NH 353 पर भी पानी भर गया है। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह सड़कें जो है जलमग्न हो रही हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी लगातार करना पड़ रहा है। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से जो हाईवे है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। तो वहीं खबर कोरबा से है, जहां नहर में रिसाव से जलभराव हो गया। 3 बस्तियों में जलभराव हो गया है। तो बस्ती में पानी घुसने से लोगों में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन को जलभराव की सूचना दी गई, तो नहर का पानी बंद करने के लोग मांग कर रहे हैं। तो नहर का पानी बंद किया जाए, इसकी लोग मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नहर का पानी बंद करने की लोग मांग कर रहे हैं। आपको बता दें 3 बस्तियों में पानी घुस गया, जिसके चलते लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि वहाँ जो है प्रशासन की टीम मौजूद है। तो 3 बस्तियों की आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो गलियां हैं, सड़कें हैं, वो जलमग्न हो चुकी हैं। तो राजनांदगांव में बाढ़ की चपेट में आए एक परिवार के 6 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारी बारिश से ग्राम रुदगांव के बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसमें एक परिवार खेत पर फंस गया, लेकिन पुलिस प्रशासन और ग्रामवासियों के सामूहिक प्रयास से रेस्क्यू कर लिया गया। तो लगभग 6 घंटे चले इस अभियान में चिताराम सोनकर और उनके पूरे परिवार को सकुशल निकाल लिया गया है, जिन्हें गाँव में सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया है। तो किसान का परिवार जो है खेत के बीच में फंस गया, हालांकि उनका रेस्क्यू कर लिया गया और उन्हें सामुदायिक भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से किसान के परिवार को बाहर जो है वो निकाल लिया गया। तो करीब 6 घंटे तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। तो बाढ़ में फंसे परिवार का रेस्क्यू जो है वो किया गया और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है करीब 6 घंटे तक चला। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।